वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब। बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपके वक्त का। सर, इलेक्शन एक्ट में तरमीम और आज कायमा कमेटी से भी मंजूर हो गई, सब काम बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। इस तरमीम के बाद लग नहीं रहा सर कि कोई स्पेस पीटीआई को मिलेगी, या फिर शायद आपके अरकान को नशिस्तें मिलती हैं या नहीं मिलती। क्या लाएमल होगा आपकी जमात का इस पर? देखिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पीटीआई एक पार्टी थी, है और रहेगी इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सर्टिफाई कर दिया है। और सबसे बढ़कर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वी वर नॉट इंडिपेंडेंट। और जब हम इंडिपेंडेंट ही नहीं थे तो हमें इस तरीके से इंडिपेंडेंट तस्वर कर देना और हमारे खिलाफ जो कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की जिस तरह मिस इंटरप्रिटेशन हुई है, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अब उसको फाइनलाइज कर चुके हैं अपने फैसले को। लेकिन उसको नलीफाई करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए जिस अंदाज से पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इंतहाई गलत है। उसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है, ये आइन के भी खिलाफ है, और ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है जो पीटीआई जो सबसे बड़ी जमात है उसको सिर्फ डिप्राइव करने के लिए अपने मखसूस सीटों से बनाया गया है। और सबसे बढ़कर ये कि ये तो जाली असम्बली है जिस अंदाज से ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं। मुझे बता दें कि किसी एक बिल्डिंग में जाकर डाकू काबिज हो जाएं, वो कहेंगे जी अब हमने जनाब इसकी ये कानून साजी कर दी है, तो उसकी हैसियत क्या है? कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इसकी कोई कानूनी और लीगल और आईनी हैसियत नहीं है, ना ही इनको अखलाकी तौर पर यह हरकत जेब देती है। ये सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ है इनकी ये हरकत। ये एक पॉलिटिकल पार्टी को इस अंदाज से कार्नर करना या इस अंदाज से पीछे हटाना, मुझे बताएं कि इनको किसने अख्तियार दिया था कि जा करके उन सीटों के ऊपर एक फरमाइशी एप्लीकेशन लेके चले जाएं। बात यह है कि ये कुछ सीटें हैं ना कोई खैरात में मिलनी है ना तोहफे में मिलनी है। इलेक्शन कमीशन जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, और ये जो कठपुतली हैं, इन्होंने जो सियासत को तमाशा बना दिया है और जमहूरियत को ड्रामा बना के रख दिया है। निज़ाम इंसाफ के रास्ते में ये सबसे बड़ी रुकावट है। आइन और कानून की पामाली इनके लिए खिलवाड़ बन चुका है, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए। अच्छा शुएब साहब, पीटीआई की पॉलिसी में इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आ रहा है? बिकॉज एक जानिब तो बड़ा क्लियर स्टैंड था कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, फिर आप लोगों की जानिब से कहा जाता है न्यूट्रल हो जाना चाहिए, फिर एक और कदम आगे बढ़कर मुज़ाकरात के लिए कहा जाता है, फिर ये कहा जाता है कि कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया जाए। ये सब प्लानिंग है सर, या फिर कोई वाकई एक मुस्बत चेंज है पीटीआई की सोच में? देखिए मैडम, एक बात तो जहन में रखें। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त फौज और हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है जो मुख्तदरा कहलाती है और जिसके हाथ में ताकत और बंदूक है। अच्छा। दूसरी तरफ, और उन्होंने अपने कठपुतली मुसल्लत किए हुए हैं, दूसरी तरफ दूसरा फरीक है अवाम, और अवाम की नुमाइंदगी करती है पीटीआई थ्रू इमरान खान। और आज 85 से 90% अवाम इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ खड़ी है। आज अगर फौज और अवाम के दरमियान नफरतें पैदा होंगी तो दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इन नफरतों का अंजाम क्या होगा? अंजाम मुल्क की तबाही होगा, फ़ौज कमज़ोर होगी, जो कि इमरान खान खुद कह चुके हैं ये हमारी फ़ौज है। और हम ये समझते हैं कि इमरान खान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस फ़ौज की है ताकि मुल्क की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की जा सके। लेकिन अगर फ़ौज अपने आप को सियासत में मुलव्वस करेगी, फ़ौज अगर लोगों को अगवा करेगी, फौज के लोग अगर लोगों को उठाएंगे, तो उससे नुकसान फौज का भी होगा, रियासत पाकिस्तान का भी होगा, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, माशी तबाही भी आएगी, और खाना जंगी का सिलसिला शुरू होगा जो कि किसी भी लिहाज से रियासत के लिए मुनासिब नहीं है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के फेडरेशन की वाहिद अलामत अगर कोई है तो इमरान खान साहब हैं। उन्होंने एक गुडविल जेस्चर के तौर पर एक बेहतरीन पैगाम दिया है हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को, और आज ये मुल्क उनका भी है, हमारा भी है, ये 25 करोड़ आवाम का है। आइन की कानून की पासदारी करें, मुल्क में निज़ाम इंसाफ को चलने दें, मुल्क में जमहूरी इदारों को अपना काम करने दें, जमहूरियत के मुताबिक, यानी जमहूर का जो फैसला है 180 से ज़्यादा सीटें हम जीते हुए हैं, जिनको मैंडेट मिला है उनको काम करने का मौका दिया जाए ताकि मुल्क तरक्की करे, 25 करोड़ आवाम तरक्की करें, उनके मसाइल हल हों। क्योंकि आज देख लें, आपकी आधी आबादी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि हर साल यानी अगले साल भी
1.5 کروڑ افراد مزید سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. اگر یہ تسلسل جاری رہتا ہے تو یہ خانہ جنگی پہ اختتام ہوگا. یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں تو شعیب